as soon as इंडिया न्यूज संवाददाता ब्रायन थॉमस जो कि पहुंचे हुए हैं बैंकॉक से सीधा ये रिपोर्ट बता रहे थे और बता रहे थे कि कैसे लोग दहशत में हैं और अब उन जगहों पर उन इमारतों के पास में जाकर ये चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई बड़ी दरार तो नहीं है, कहीं कोई बड़ा नुकसान तो नहीं है। इन सब के बीच में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे भारी तबाही देखी गई। जैसे मैंने कहा, आसमान छूती इमारतें कैसे पल भर में नीचे जमीन पर आ गई, उसकी बानगी दिखाते हुए ये तस्वीर आपको दहशत से भर देगी। ये ऐसी एक नहीं अनगिनत तस्वीरें अभी सामने आ रही है जो बता रही हैं कि बैंकॉक में, म्यांमार के अलग अलग हिस्सों में इस तबाही से कैसा बड़ा नुकसान न सिर्फ आर्थिक तौर पर हुआ है बल्कि जानमाल के भी बड़े नुकसान की खबर है। इसमें सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं और अब सैकड़ों लोग लापता भी और 1000 से ऊपर मौत भी हो गई है। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए। हालांकि ये जो बिल्डिंग है इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन यहाँ काम चल रहा था, निर्माणाधीन ये बिल्डिंग थी, लेकिन जैसे ही गिरने लगी वहाँ पर काम कर रहे जो लोग थे वो यहाँ वहाँ भागकर अपनी जान बचाते हुए नजर आए, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था। कुछ सेकंड ये भूकंप के झटके महसूस हुए, चीजें यहाँ वहाँ हिलने लगी, ऊंची ऊंची इमारतें भी ऐसा हिल रहा था जैसे कोई पत्ता हिल रहा हो, और फिर जमीन पर आते हुए उन इमारतों को देर नहीं लगी। ये अलग अलग तस्वीरें जो बता रही हैं कि बड़ा नुकसान हुआ है, लोग सड़कों पर यहाँ वहाँ भागते हुए नजर आए, अपनी जान बचाते हुए नजर आए। पहले तो कुछ सेकंड लोग ये समझ ही नहीं पाए कि ये भूकंप है, भूकंप से हिल रही धरती है, लेकिन जब लोगों को समझ में आया तो ऊंची इमारतों से साइड होने लगे, खुले मैदान की तरफ भागते हुए नजर आए, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा भूकंप आता है तो खुले मैदान में जाना चाहिए जहां आसपास दीवारें ना हो, इमारतें ना हो। ये एक और तस्वीर आप देखिए जहां पर कुछ लोग हैं एक हॉल में बैठे हुए हैं। जब इन झटकों को महसूस किया तो मोबाइल अपने अपने निकाले और वीडियोस बनाने में लग गए, लेकिन जब पता लगा खतरा बहुत ज्यादा है तो फिर अपनी इमारतों से, ऑफिस से बाहर निकल कर आ गए। ये अलग अलग तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि लोगों ने क्या महसूस किया, और जो लोगों के जरिए मोबाइल से बनाए गए वीडियोस थे अब वही हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं, उस दहशत को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं जो लोगों ने वहां रहते हुए महसूस की है। ऐसी ही कई तस्वीरें जो हिलती डुलती सी तस्वीरें हैं, बहुत शेकी तस्वीरें हैं, डिस्टर्बिंग तस्वीरें हैं, ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भरी हुई हैं। और दिक्कत वाली बात ये, टेंशन वाली बात ये कि आज फिर से म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जब भी तेज भूकंप आता है, आपने ध्यान दिया होगा, उसके बाद में आफ्टर शॉक्स जरूर आते हैं, और यही हुआ है। 24 घंटे में 15 बार धरती हिली है। अब ऐसे में समझिए आप कि लोग कितना ज्यादा दहशत में होंगे जिनके अपने लापता हो गए हैं। उससे भी ज्यादा दुख की बात यह, जिनके अपने इस भूकंप की वजह से जान गंवा चुके हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। खास तौर से जब भूकंप आता है तो जो सीलिंग में यानी कि छत में जो हैंगिंग चीजें होती हैं वो ज्यादा समझ में आता है कि भूकंप है। जैसे पंखा हुआ, लैंप्स हुए, शैंडलियर हुए, ऐसे ही यहाँ भी आपने देखा जो सीलिंग पर लटकी हुई चीज़ थी वो हिल रही थी, यानी कि वो एसी था, सेंट्रलाइज्ड एसी जो कि हिलता हुआ नजर आया। और यहाँ सड़कों पर लोग यहाँ वहाँ भागते हुए नजर आए। उन्हें अंदाज़ा नहीं था शुरू में कि ये क्या है जिसकी वजह से हमें कंपन महसूस हो रही है या फिर कुछ हिलता डुलता महसूस हो रहा है, लेकिन फिर जब लोगों को ये समझ में आ गया कि धरती कांप रही है तो लोगों ने यहाँ वहाँ भागना शुरू कर दिया। ये तस्वीर आप देखिए कैसे एक और इमारत है जो कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर ज़मीन में पूरी तरह से मलबे के तौर पर तब्दील हो गई, और फिर यहाँ वहाँ उठता हुआ धुआं, धूल मिट्टी, वो आप देख ही रहे हैं। एक और तस्वीर जिसमें टावर्स लाइन से लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोग ये भी बता रहे हैं कि जो मोबाइल कनेक्टिविटी है, जो बाकी तरह से कनेक्टिविटी है, ब्रॉडबैंड है, वो प्रभावित हुआ है। अब एक तरफ आप देखिए 1 2 3 4 5 6 से 7 ये टावर्स हैं जो कि पूरी तरह से गिर चुके हैं, ज़मीन पर झुक चुके हैं। ये सब कुछ भूकंप की वजह से हुआ है। भूकंप ने तबाही बड़ी ला दी है और इस भूकंप की वजह से जगह जगह प्रभाव भी इसका देखने को मिल रहा है। जब भी भूकंप आता है उसकी तस्वीरें तबाही के तौर पर सामने आती हैं, और यहाँ जब टावर्स गिर गए हैं ज़मीन पर तो आप समझिए कि कनेक्टिविटी भी लोगों की टूटी है। कई इमारतें ऐसी जहां पर दरारें देखी जा रही हैं, उन्हीं में से एक तस्वीर है, ये भी आप देख रहे हैं। ऐसी अनगिनत इमारतें हैं। देखिए कुछ इमारतें तो ऐसी हैं जो अब इमारत बची ही नहीं, मलबे में तब्दील हो गई, यानी कि पूरी तरह से ज़मीन पर गिर गई हैं। कुछ ऐसी जो कि भूकंप के दौरान हिलती हुई नजर आई, तो कुछ ऐसी जिनमें कई दरारें आ गई हैं। और ये एक और डरावनी तस्वीर आप देखिए जहां टॉप फ्लोर पर स्विमिंग पूल है, और जब भूकंप के झटके महसूस हुए ना तो कैसे वो पानी हिलता हुआ और नीचे गिरता हुआ नजर आया। दूर खड़े हुए लोगों ने मोबाइल से इन तस्वीरों को बनाया, और यहाँ कुछ काम भी चल रहा था। आप देखिए वो जो पीछे मशीन है जो क्रेन जैसी नजर आ रही है, वो कैसे
देखते ही देखते नीचे गिर गई। ऐसी कई तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं, बता रही हैं कि ये बर्बादी, ये तबाही कितनी ज्यादा है। ये एक और तस्वीर म्यांमार से है और तस्वीर देखकर अंदाजा आपको हो गया होगा। एयरपोर्ट की ये तस्वीर है, रनवे की ये तस्वीर है, जहां पर लोग मौजूद थे और जैसे ही उन्होंने भूकंप के इन झटकों को महसूस किया वो सभी जमीन पर बैठ गए। कुछ लोग तो पूरा का पूरा लेट भी गए, क्योंकि अक्सर ऐसा एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जमीन पर बैठ जाना चाहिए, खुले मैदान में जाना चाहिए। जो इन लोगों के जरिए भी किया गया, लोगों में एक तरीके से भगदड़ मच गई। कुछ और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स आप देखिए। बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक कल हुआ था म्यांमार में, जिनका जो प्रभाव था वो बैंकॉक में भी गिरा। पीछे हमारे पीछे भी ऑडिटर्स बिल्डिंग है जिन्होंने ये जो अर्थक्वेक था फेस किया। हमारे साथ बात करने के लिए रुद्र जी भी है। रुद्र जी, थोड़ा विस्तार से बताइए, आप यहाँ रहते हो, आप यहाँ हो, यहाँ आप यहीं के हो, क्या हुआ था एग्जैक्टली? हमारे जो दर्शक है इंडिया न्यूज के, वो देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली, तो बताइए क्या हुआ था एग्जैक्टली? तो यहाँ पे एकदम से भूमि जो है वो लेफ्ट एंड राइट ऐसे हिलने लग गई। सो एवरीवन देयर वाज पैनिक था लोगों के बीच में। तो फिर बाद में बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट होने लगे कि एक बिल्डिंग गिरी भी है, तो उससे और ज्यादा पैनिक सेट इन हुआ और लोगों में कभी यहाँ थाईलैंड में हुआ नहीं है। 40 साल के बाद पहला मैग्नीट्यूड पे रिकॉर्ड किया गया अर्थक्वेक है यहाँ पे। सो बहुत ज्यादा पैनिक था, स्पेशली इन द हाई राइज पीपल, जो लोग हाई राइज में रहते हैं। जैसे ये पीछे हम देख पा रहे हैं, हम अपने दर्शकों को भी थोड़ा दिखाएंगे, ये है ऑडिटर्स बिल्डिंग, है ना? हाँ जी। तो इसमें भी अभी बोल रहे हैं कि अभी 15 लोग शायद अंदर अभी भी फंसे पड़े हैं। 101 लोग को रेस्क्यू किया गया है और लगभग 6 लोग की मौत भी हो गई है। इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि ये एक ऑडिटर्स बिल्डिंग है, काफी ये भी बड़ी इमारत है, क्या हुआ था एग्जैक्टली? हाँ जी, तो ये बिल्डिंग उतनी मजबूत नहीं थी। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे साइट पे, तो डेफिनेटली ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी किसी तरीके से। तो हिलने के कारण शायद ये बिल्डिंग पूरी की पूरी आके नीचे गिर गई और अभी तक हमको पता नहीं है लोग की संख्या एग्जैक्टली। कल 4, फिर एकदम से आज सुबह 10 लोग की मौत बताई गई है। तो अभी श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता है। वहाँ पे अभी हम देख के आए कि मिसिंग रिपोर्ट लिखाई जा रही है बहुत लोगों की, तो अभी भी कुछ श्योरिटी नहीं है। तो रुद्र जी, एक और बात बताइए, ये ठीक होने में, ये स्थिति नॉर्मल होने में कितना टाइम अंदाजा में लग सकता है? एक तरीके से ठीक हो सकती है अगर लोग यहाँ पे जो हैं वो जितना मिसिंग है उनका पता चल जाए कि आर दे डेड या फिर वो मिले हैं या फिर उनका रेस्क्यू हो जाए, देन सिटी थोड़ी कम होगी। लेकिन ये बिल्डिंग वाज अ 2 बिलियन बाट बिल्डिंग, 2 बिलियन बाट का बिल्डिंग है, तो बहुत नुकसान तो हुआ ही है, आर्थिक नुकसान हुआ है। सो डेफिनेटली विल टेक सम टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया रुद्र जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रुद्र जी जिन्होंने एक्सक्लूसिवली इंडिया न्यूज से बात किया। इंडिया न्यूज का ये कवरेज देखते रहिए आप, क्योंकि मैं बैंकॉक आ गया हूँ। ये जो दहशत अर्थक्वेक के बाद हुआ है, ये कवर करने आया हूँ, ये दिखाने के लिए, हमारी जो दर्शक देख रहे हैं उनको दिखाने के लिए आया हूँ कि ये क्या चल रहा है। और हमारे साथ रुद्र जी ने बात किया और उन्होंने ये पूरा जो स्थिति था हमारे दर्शकों को बताया।